ये टॉपिक ओपन करो। ये है क्या? बराबर देखते जाओ। अलग अलग साइंटिस्ट का अपना अलग अलग कहना था। अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कहना था। किसी का कहना था कि ऐसे लाइफ बना, किसी का बोलना था ऐसे लाइफ बना। वही बात करेंगे, एक्चुअल लाइफ कैसे बना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका ऐसा बोलना था कि अर्थ पे जो जीवन आया वो बाहर से आया, एलियन से आया। तो उन्होंने वहां पे थ्योरी लिखी। ये पूरा पैराग्राफ उसी का है। इस थ्योरी का नाम लिख, पैंसपर्मिया थ्योरी। और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी और कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी के तीन नाम है बेटा, लिखो वहीं पे। तीन नाम है इसके, पैंसपर्मिया थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। तीन नाम है इस थ्योरी के। इस थ्योरी के तीन नाम है। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। वो माइक ऑन कर रहे, वो माइक हाँ ऑन करो उसे। कहाँ हुआ? हो गया? हेलो, बोला क्यों नहीं वो? कुछ तो नहीं बोला वो। हेलो हेलो। चालू किया क्या? बटन लगा क्या वो? वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो। चार्जिंग खत्म है उसकी? हेलो हेलो। दिखाओ। Bluetooth mode. अब लगा। हेलो 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 हेलो। हाँ, पैंसपर्मिया थ्योरी, ये लिखा आपने। कहानी क्या है सुनो। कहानी ऐसी है, उन्होंने हमसे एक बात किया है कि सर, उन्होंने बोला ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर बाहर से कोई आया। कौन आया? स्पोर्स, मतलब बीजाणु, या फिर किसी का स्पर्म, है ना। और ये स्पोर आया अर्थ पे, स्पर्म आया अर्थ पे। कैसे आया? किसी पत्थर के साथ आया। उस पत्थर का नाम था मेटियोराइट्स, उल्का। पता है ना, बड़ा पत्थर जो अर्थ के ऊपर आया और बीजाणु लेके आया, बीज लेके आया, सीड लेके आया, स्पर्म लेके आया। और जैसे यहाँ पे आया, एक नवीन, मतलब एक नया जीवन यहाँ पे क्रिएट हुआ। दैट इज कॉल्ड एज पैंसपर्मिया थ्योरी। क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर रिसर्च शुरू है। साइंटिस्ट का ये बोलना है कि एलियन नाम की चीज हो भी सकती है, क्योंकि इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है। अर्थ जैसा कोई प्लैनेट हो सकता है दूसरे सिस्टम में, वहां से कोई आ सकता है इधर। मतलब इनका ये बोलना है कि सिर्फ अर्थ पे जीवन नहीं है, कि और कोई प्लैनेट हो सकता है जिसपे जीवन हो, वहां से कोई इधर आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एज पैंसपर्मिया थ्योरी बेटा। इस थ्योरी में उन्होंने बोला है कि बाहर से कौन आया था? स्पोर्स, और उससे ये लाइफ बनी। उस बाहर वाले को हमने क्या नाम दिया? पैंसपर्मिया। और इसके ऊपर रिसर्च शुरू है। कौन कर रहा है रिसर्च?
समझ ले बेटा। तो सर पहली खत्म हो गई थ्योरी, और ये साइंटिस्ट का बोलना हम नहीं बोल सकते ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, रिसर्च में है। हो भी सकता है आ सकते हैं, हो सकता है नहीं आ सकते। एक चैनल है नेशनल ज्योग्राफी, उसमें बोलते हैं ऐसे, रिसर्च होता है ऐसे, एलियन नाम की चीज होती है उसमें, वो दिखाते हैं देखो ये फुटप्रिंट है, ये एलियन के हो सकते हैं। ये थ्योरी कुछ अलग ही है, ये अपने दिमाग के बाहर की थ्योरी है। पता है इस थ्योरी का नाम क्या है? सेकंड थ्योरी है ये लॉजिक वाली थ्योरी नहीं, दोस्तों नॉन लॉजिक है इसमें। बेटा ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम लिख, स्पॉन्टेनियस थ्योरी। और ए बायोजेनेसिस, दो नाम है इस थ्योरी के, स्पॉन्टेनियस थ्योरी एंड ए बायोजेनेसिस। बड़ा खतरनाक थ्योरी बोला उन्होंने। उस टाइम पे था ऐसा थ्योरी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे कोई बिलीव नहीं करेगा। देखो भाई थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी का ये सीधा कहना है, या आपको कीचड़ दिख रहा है, कीचड़, कीचड़ में आपको अर्थवर्म दिख रहा है क्या? ये देखो अर्थवर्म यहाँ पे है, ये कीचड़ में अर्थवर्म है बेटा। अगर कीचड़ में अर्थवर्म है, इसका मीनिंग ये नहीं कि वो अर्थवर्म कीचड़ से निकले। वहां के लोग ऐसे फील करते थे, अरे कीचड़ से अर्थवर्म निकला, मतलब कीचड़ ने अर्थवर्म को बनाया। समझ रहे बात को? कोई मेंढक रहता है पानी में, अरे पानी में मेंढक बना, पानी में ही मेंढक बना, कीचड़ में अर्थवर्म बना, मतलब कीचड़ से अर्थवर्म बना। कोई चूहा है, कोई कचरे में रह रहा है, अरे कचरे ने चूहे को बनाया। समझ रहे बात को? जैसे मैं यहीं पे रहता हूँ, मतलब ट्यूशन अपनी यही है, अरे रंगे सर का घर है ये, अरे मैं रहता हूँ इसलिए मैं नॉट कंप्लीट, मेरा घर है ये। समझ रहे बात को? तो मड़ ने क्या बनाया? अर्थवर्म बनाया। कचरे ने क्या बनाया? माउस को बनाया। इट्स अ रॉडेंट एनिमल। तो सर इनका ये बोलना है कि ये जो सड़े हुए मैटर रहता है, सड़ा हुआ मैटर का मतलब होता है सर स्ट्रॉ या फिर कीचड़। मड़ माने कीचड़, और स्ट्रॉ का मतलब एक तरह का कचरा। कचरे से लाइफ बना है, और कचरा जो होता है इसको मैं बोलूंगा ए बायोजेनेसिस, और इससे लाइफ बना है। व्हाट इज ए? ए का मतलब नॉन। व्हाट इज नॉन बायो? नॉन बायो का मतलब नॉन लिविंग। व्हाट इज नॉन बायो मतलब? नॉन लिविंग से लाइफ बना है। थोड़ा आप सोच रहे कि सर नॉन लिविंग से लाइफ कैसे बने, कीचड़ में अर्थवर्म कैसे बनेगा? हाँ भाई अर्थवर्म से अर्थवर्म बनेगा, कीचड़ से अर्थवर्म कैसे बनेगा? है ना? कीचड़ से मटका बन सकता है, कीचड़ से ग्लास बन सकता है, कीचड़ से इंसान कैसे बन सकता, मतलब लाइफ कैसे बन सकती? नॉट पॉसिबल। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को बाद में रिजेक्ट किया गया। और रिजेक्ट पता है किसने किया गया? एक महान साइंटिस्ट थे जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर है, उनका नाम और फोटो आपके सामने है। इनका नाम है लुइस पास्चर। क्या नाम है इनका? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स इन्होंने ढूंढा था। इनका सीधा बोलना है ऐसा कुछ नहीं होता, कीचड़ से वो बना, कीचड़ से ये बना, ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ से लाइफ बनती है। कोई वहां पे अर्थवर्म बना है तो वो अर्थवर्म से ही बना होगा, पहले अर्थवर्म था उससे नया अर्थवर्म बना, पहले कोई चूहा था उससे नया चूहा बना। खराब कचरे से नहीं बनेगा चूहा, ये इनका सीधा बोलना था। तो उन्होंने एक नया थ्योरी लिखा, और उन्होंने वो पहले वाले थ्योरी को डिले कर दिया, मतलब डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इनका जो थ्योरी है बेटा, इनका जो थ्योरी है, पहले इनका नाम क्या है बेटा? लुइस पास्चर।
इन्होंने जो थ्योरी लिखी उस थ्योरी का नाम है बायोजेनेसिस। अब इनके थ्योरी का नाम लिखो ये पैराग्राफ में, इनके थ्योरी का नाम है बायोजेनेसिस, मतलब थ्योरी ऑफ लाइफ। लिख बायोजेनेसिस वाली थ्योरी। अब तक कितनी थ्योरी हो गई सर? अब तक 3 थ्योरी हो गई। ध्यान दे इधर। पहली थ्योरी का नाम है बेटा कॉस्मोजोइक या पैंसपर्मिया, पढ़ाया था मैंने। पहली थ्योरी का नाम है पैंसपर्मिया। सर दूसरे का नाम क्या बोला? दूसरे का नाम है स्पॉन्टेनियस, तुरंत उससे वो चीज बन जाना, स्पॉन्टेनियस। और ए बायोजेनेसिस। लिख मत फिलहाल, सिर्फ ध्यान दे इधर। और तीसरी थ्योरी जो सबसे बेस्ट है लुईस पास्चर की, बायोजेनेसिस। पैंसपर्मिया मतलब वो ब्रह्मांड से फॉरेन नहीं बोलूंगा, एलियन से कोई आया था, स्पर्म आए थे, स्पोर आए थे, कचरे से कोई बना। कौन थी ये? स्पॉन्टेनियस। लेकिन लाइफ से लाइफ बनी, ये किसने बोली? बाय लुईस पास्चर। ठीक है बेटा? हाँ सर। तो हमें इतना क्लियर हुआ। लुईस पास्चर ने कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट किया था? मतलब इस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया था, और उन्होंने खुद ने थ्योरी लिखी, नाम क्या है उसका? बायोजेनेसिस। अब इनकी कहानी सुनो, कहानी सुनो। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पता है उन्होंने क्या किया? एक बात बताओ, आपने सब्जी को गर्म किया, सब्जी है गर्म हो गई है, और वही सब्जी ठंडी हो गई बाद में, तो कौन सी सब्जी खराब होने के चांस है, गर्म वाली कि ठंडी वाली सब्जी? गर्म सब्जी खराब होगी कि ठंडी सब्जी खराब होगी? ये भी सोचने वाली बात है। दूध को क्यों उबालते हैं, गर्म क्यों करते हैं? गर्म करने को स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर का बैक्टीरिया मर जाए। भाई गर्म सब्जी जो है और ठंडी सब्जी में फर्क यह है कि ठंडी सब्जी खराब हो जाती है बैक्टीरिया से। आपने कभी लॉजिक नहीं लगाया कि ये सब्जी में बैक्टीरिया आया कहां से? सब्जी एक्चुअली ओपन थी, उस दिन सब्जी ओपन थी, कोई ढक्कन नहीं था, और वो सब्जी खराब हो गई। तो सब्जी में बैक्टीरिया आया कहां से? किसी ने जेब में से ऐसे कोई बैक्टीरिया निकाल डाल दिया, या बाहर से लाया दुकान से? बैक्टीरिया आया कहां सब्जी में? हाँ एग्जैक्टली, हवा में है। कहाँ पे है बैक्टीरिया? हवा का बैक्टीरिया आ गया सब्जी में। उस बैक्टीरिया को सिर्फ चांस चाहिए था, ये ढक्कन खोला, बैक्टीरिया चला गया सब्जी में। मेरा सेम कहना है, तो ध्यान दो इधर। सर एक्सपेरिमेंट क्या है सर? सुन ले मेरी बात बेटा। ये ग्लास है ना, ये ग्लास है, और इसके अंदर हमने रखा है एक लिक्विड, एक लिक्विड। इस लिक्विड का नाम है ब्रॉथ। क्या नाम है लिक्विड का? ब्रॉथ। ब्रॉथ एक लिक्विड है जिसमें दो चीज आती हैं। सर कौन कौन सी? सुन ले मेरी बात। एक ईस्ट जो मरी हुई है, प्लस वाटर, इन दोनों से एक सॉल्यूशन बना, सूप बना। सूप का नाम क्या है? ब्रॉथ। इट इज मेड बाय टू थिंग, ईस्ट जो कैसा है बेटा? मरा हुआ, प्लस वाटर। सेम कहानी मैं इधर ड्रॉ करता हूं, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसमें भी सेम केस है बेटा, सेम लिक्विड है, लेकिन दो बिकर में से फर्क है। ये जो बिकर आपको दिख रहा है, इसकी गर्दन जो है काफी लंबी है, ऐसी स्वैन नेक जैसी। गर्दन काफी लंबी है, स्वैन नेक जैसी। इसकी गर्दन कटी हुई है, इतनी है सिर्फ। अब हुआ ऐसा, पहले दोनों को उबालो, इसको उबालो, नीचे से हीट को हीट दो, आग लगाओ, इसमें भी आग लगाओ, दोनों को गर्म करो, दोनों उबलेंगे।
हो गया उबलना। अब ठंडा करो दोनों को, कर दिया ठंडा। फिर मुझे ऑब्जर्व हुआ आफ्टर कूलिंग इफेक्ट ये जो बर्तन है ए वाला, इसमें मुझे हल्के हल्के माइक्रोब्स दिख रहे थे, लेकिन मुझे इसमें कोई माइक्रोब्स नहीं दिख रहा था। इसका मतलब है सर, ये जो ए नाम का बर्तन है, ए नाम का जो बर्तन है, इसमें मुझे माइक्रोबियल ग्रोथ दिख रही थी। यहाँ लिखता हूँ, यहीं लिख लेता हूँ, माइक्रोबियल ग्रोथ है। और इस वाले में मुझे नो ग्रोथ, नो माइक्रोबियल, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। सवाल खड़ा हो गया कि ऐसे कैसे हो गया, इधर तो माइक्रोब ग्रो हो रहा है, उधर नहीं हो रहा है। दोनों में तो सेम चीजें हैं, दोनों में सेम चीजें हैं, फिर फर्क कहाँ पे है? फर्क है सर हवा का। कौन सा फर्क? लुईस पास्चर ने किया था इन एक्सपेरिमेंट को। लुईस पास्चर जी को एक बात पता चली, उनको एक बात पता चली, बेटा बात समझ ले कि ये जो आपको दिख रहा है बर्तन, ये आधी इसकी गर्दन कट गई है, इसलिए हवा डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में है। और हवा में कुछ होगा, हवा में कुछ होगा जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गई बेटा? ग्रोथ हो गई। किसकी ग्रोथ हो गई? माइक्रोब्स की। ये लाल कलर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब अगर आपने खाने को ओपन रखा तो वो हवा के टच में आएगा और उसमें कुछ ग्रो होगा। मतलब हवा में कुछ है, तो हवा में क्या है? कुछ। और कुछ का मतलब लाइफ है। क्या है? लाइफ है। तो हवा में कुछ लाइफ है, उससे नया लाइफ बना। हवा में कुछ है, उससे नया लाइफ बना। फिर इधर क्या प्रॉब्लम है सर? इधर हवा जा नहीं पाएंगे क्या? बेटा यहाँ हवा की दिक्कत है। ये स्वैन नेक है, तो ये ट्यूब बड़ा है, तो हवा जाते समय क्या हुआ, उसमें कुछ अगर रहता भी है माइक्रोब्स हवा में, वो यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ के माइक्रोब जो है वो सीधे यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के माइक्रोब्स बीच में ही ट्रैप हो जाते, पकड़ में आते, यहाँ तक माइक्रोब्स पहुँचता ही नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इस कंसेप्ट से क्या पता चला कि लाइफ जो है उससे नया लाइफ बनता है। इसके ऊपर आपको दिख रहा है लाल कलर की ग्रोथ आई कहाँ से? क्या ये लिक्विड ने बनाया क्या उसको? नहीं सर, पहले से ही थी वो हवा में, इनविजिबल थी, और वो विजिबल हो गई है। सेम कहानी उधर है। इसका मतलब है सर लाइफ से लाइफ बनती है। क्या बोला बेटा मैंने? इस उबलते हुए लिक्विड से लाइफ नहीं बनी, पहले थी लाइफ हवा में, उससे नया लाइफ बना। तो स्टेटमेंट क्या है? लाइफ से, किसने बोला ऐसे पहली बार? तो लाइफ से लाइफ बनी। एक स्टेटमेंट था सेल में, द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, द लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। समझ में आया बेटा? ऐसे बोला गया लुईस पास्चर जी ने। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं आपको, आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ ना? इसका नाम लिखो, और इसका नाम है इस एक्सपेरिमेंट का स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट सर? स्वैन नेक। स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट है बेटा ये। ठीक है, ओके। ठीक है सर, स्वैन एक्सपेरिमेंट, इसकी डायग्राम यहाँ पे है। ये पिक्चर आपको यहाँ क्लियर होगा इस डायग्राम में। सर जो पहला हमें दिख रहा है फ्लास्क, उसमें कुछ उबल रहा है और बाद में उसको ठंडा किया गया, तो ऑब्जर्व किया गया उसमें कुछ ग्रो होगा, क्योंकि ठंडी चीज पे ही माइक्रोब्स आ जाते हैं, मतलब जो कूल होता है। सर नो ग्रोथ, उनका गर्दन देखो, यहाँ तक हवा ही पहुंची नहीं इसमें। लेकिन सर बाद में पता चला कि हमने सेकंड जो लिया था फ्लास्क,
इसको भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, उबाला इसके अंदर का पानी विद ईस्ट के साथ, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसकी क्या तोड़ दी हमने, नेक तोड़ दी। तो डायरेक्टली नेक तोड़ने के बाद पता चला कि इसके अंदर कौन ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन आ रहा है, एयर आ रही है। सो दिस इज द स्वैन एक्सपेरिमेंट। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, कुछ फूड ऐसे होते हैं, पैकेज फूड, जो लिखा रहता है ओपन करने के बाद 24 आवर के अंदर इसको आप समाप्त कर लो, और ये होना ही चाहिए, खराब होने वाली चीज। आप चिप्स कितने दिन में खाते हो पैकेट ओपन करने के बाद? रहते क्या 10 दिन घर में, रोज एक, बस आज एक ही ठीक है, बाकी कल एक। हाँ चिप्स का पैकेट ओपन होगा तो उसी उसी वक्त खत्म करो, क्योंकि वो जो पैकेट रहता है ना उसमें रहता है नाइट्रोजन, जो प्रिजर्वेटिव है। जैसे वो पैकेट ओपन होता है तो हवा का कांटेक्ट फूड से आता है, और वो फूड में बैक्टीरिया होने के चांस है, फूड पॉइजनिंग होने के चांस है, फूड कंटेमिनेशन के चांस है, इसीलिए उसी वक्त खत्म करो, और हो भी जाते हैं। और साथ में अगर दोस्त है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हर एक के नसीब में दो दो चिप्स आ जाते हैं। ओके, ओपन फूड हमेशा अवॉइड करो, और ये पैकिंग फूड जो होता है उसको ओपन करने के बाद जल्दी ख़त्म करो। वहाँ लिखा भी रहता है एक्सपायरी डेट वैसे भी, और ओपन करने के बाद जल्दी ख़त्म किया करो। इससे क्या पता चला, ये पिक्चर देख के क्या माइंड में आ रहा है, एक ही चीज़ आ रही है, लाइफ से लाइफ बनती है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता, लिविंग से लिविंग बनता है। कैसे लिविंग बनता है? लिविंग से लिविंग। सर सीड जीवित था इसलिए पेड़ बना, अंडा जीवित है इसलिए मुर्गी बनी। अब वो बात की बात है, पहले कौन आया, मुर्गी की अंडा, वो बात की बात है। ये जिंदा था इसलिए बच्चा बना, बराबर है। तो नया लाइफ बना पुराने लाइफ से, नया अंडा नया लाइफ है, नया लाइफ बना पुराने लाइफ से, ऐसे होता है ये। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ऐसा है बेटा, सवाल ऐसा है, मैंने बोला कि यहाँ पे लाइफ है, पुरानी लाइफ जिससे नया लाइफ बना। सुन मेरी बात, ये सवाल वैसा ही है, अंडे से मुर्गी आई, फिर अंडा कहाँ से आया? सुन मेरी बात बेटा, लाइफ से क्या बना, फिर ये लाइफ कहाँ से आई? हाँ चल ठीक है, ये लाइफ आई सर उसके पहले वाले लाइफ से, फिर ये कहाँ से आई? ओके, उसके पहले वाले लाइफ से आ गई, और फिर ठीक है, प्री लाइफ। फिर ये कहाँ से आई? मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? मतलब तूने बोला ठीक है, लाइफ से नया लाइफ है, फिर ये उसके लाइफ से, फिर ये कहाँ से आई बताओ ना। ये नहीं पता, यही तो पता करना है। ये लाइफ कहाँ से आया, पहले वाला जो भी लाइफ होगा वो कहाँ से आया, वो नहीं पता सर, वो नहीं पता सर। ये लाइन जो है वो टिक कर ले, दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। ये नहीं पता सर कि पहला जीवन कहाँ से आया। जीवन से जीवन आई है पता है, लेकिन पहला जीवन कहाँ से आया वो नहीं पता सर। मैंने बोला ना, अंडे से मुर्गी आई, फिर अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से आया होगा, फिर वह मुर्गी कहाँ से, मुर्गी से कैसे अंडे से आया? बड़ा कंफ्यूजन है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आंसरिंग करने जा रहे हैं कि फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई। समझ रहे फॉर्मेट को, फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई वो फॉर्मेट है। तो अभी आप ये टॉपिक ओपन करो जिसका नाम है केमिकल इवोल्यूशन। मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि दुनिया में पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन लाइफ, मतलब बायोलॉजी। तो पहले हुआ था केमिकल इवोल्यूशन।
मेरी कहानी समझ बेटा। पहले वो यूनिवर्स बना, फिर वो सोलर सिस्टम बनी, फिर वो अर्थ बनी, अलग अलग चीज़ें बनी सर, ये फिजिक्स की बात किया हमने। फिर अर्थ पे पानी आया, फिर पानी में केमिस्ट्री होना शुरू हुआ। पानी में क्या होना शुरू हुआ? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सब खिचड़ी जुड़ रही है। और वो जोड़ते जोड़ते ये जो खिचड़ी हो रही है केमिस्ट्री के अंदर, इसी का नाम है केमिकल इवोल्यूशन। कौन सा इवोल्यूशन? जैसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का बनना, फिर सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनना, ये सब केमिकल इवोल्यूशन है। और आखिरकार सब जन बन के रेडी है केमिस्ट्री में, फिर वो सेल बनाते। क्या बनाते? तो अब पढ़ना है हमें केमिकल इवोल्यूशन, कि केमिस्ट्री में क्या चेंज हुए, केमिस्ट्री कैसे नज़दीक आई और उसमें क्या चेंज हुए। सुन ले बेटा मेरी बात। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ओपेरिन, दूसरे का नाम था हेल्डन। ओपेरिन एड्रेस आता एग्जाम के, रशिया से थे, और हेल्डन इंग्लैंड से थे। बेटा याद रख, हाँ याद रखना इसे। ओपेरिन जो थे वो रशिया से थे। इसमें एक चीज याद रखना, ओपेरिन में आए है, रशिया में आए है, बस इतना याद रख। कितना याद रख, हाँ हाँ, ए है ना, इधर भी ए है, इधर भी। नहीं वो बात सही है तेरी, कहने में तो बहुत है। इधर आर भी है, इधर भी आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं क्या? ओपेरिन का आर, रशिया का आर, आर जल्दी आ जाएगा, है ना बेटा? हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद रखना पड़ता है, वो बातें भूल जाते। कहाँ से थे? इंग्लैंड से थे कि रशिया से थे? अरे ओपेरिन, सर ने बोला था ओपेरिन का आर, रशिया का आर, आर आर। हाँ, हो गया बेटा? चलो सर, अभी बोलना क्या है, बड़ा छोटा पैराग्राफ है, लेकिन इसको हमें डिकोड करना है, तो हम इसको लिखेंगे। लिखो, केमिकल इवोल्यूशन लिख बेटा, केमिकल इवोल्यूशन। लिख, एक्सप्लेन बाय ओपेरिन हल्डन। एक्सप्लेन बाय ओपेरिन हल्डन। ओपेरिन हल्डन, ओपेरिन एंड हेल्डन। उसके बाद में लिख, कंडीशन, कंडीशंस, कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ, कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ। कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ मतलब उस जमाने में अर्थ के हालात क्या थे, क्या थे? कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ, हालत क्या थे? पहला, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। पहला लिख कंडीशन में, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। दूसरा, हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, दूसरा हाई टेम्परेचर। तीसरा लिख लाइटनिंग, तीसरा लिख लाइटनिंग। तो सर उस जमाने में अर्थ के हालात क्या थे? पहला था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है सर, उस जमाने में रिड्यूसिंग का मतलब है O2 नहीं था। जैसे अभी का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है, क्या है अभी का? उस वक्त रिड्यूसिंग था। व्हाट इज रिड्यूसिंग? नो ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन। ऐसे O2 नहीं था उस जमाने में, O2 था ही नहीं। अभी जो है फ्री O2 अभी है, उस वक्त नहीं था। नो फ्री O2, दैट इज रिड्यूसिंग। दूसरा हाई टेम्परेचर, गर्मी गर्मी। और तीसरा क्या बोला मैंने? लाइटनिंग। ये लाइटनिंग ही आ रही है। पता है लाइटनिंग जो है ना, लाइटनिंग ये काम करती है कैटलिस्ट का। कौन सा काम करती है? रिएक्शन को मिलाने में।
तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, गर्म पानी में रिएक्शन जल्दी हो जाती एज कम्पेयर टू ठंडे पानी से। नमक कहाँ जल्दी डिजोल्व होता? गर्म पानी में, बराबर है। हम जब लेबोरेटरी में वर्क करते थे एज अ केमिस्ट, है ना, मेरा एक प्रोजेक्ट हुआ करता था तो मैं गया था। तो मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर भी हुआ था नवोदय में। तो नवोदय में एक अप्रेंटिस रहते हैं, है ना, स्कूल में उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। तो हमारे स्कूल कॉलेज का भी लैब था। तो क्या होता है, जो बीकर होता है या कोनिकल फ्लास्क, उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से रिएक्शन जल्दी होती है। मॉलिक्यूल्स आपको पता है ना, अगर वो चीज़ को गर्म किया, केमिस्ट्री की भाषा में उसको गर्म करने से उसमें एनर्जी आ जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो जल्दी मिलते हैं, तो रिएक्शन फास्ट होती है। ऐसा हुआ था उस जमाने में, लाइटनिंग लाइटनिंग लाइटनिंग। अभी तो लाइटनिंग कुछ नहीं ज़्यादा, तो लाइटनिंग है, लाइटनिंग थी। उस लाइटनिंग के चक्कर में मॉलिक्यूल एक में एक से भिड़ रहे थे, मिल रहे थे, उससे नया मॉलिक्यूल बन रहा था, ऐसा। तो कैटलिस्ट बोलेंगे हम इनको। तो सर फिर इवोल्यूशन में क्या हुआ, केमिकल इवोल्यूशन में? बेटा केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ, केमिकल इवोल्यूशन, उसमें पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे। एसयूबी का मतलब सब्सटेंस, सब्जेक्ट नहीं बेटा, सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपस में मिले तो उससे मिला बेटा सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो एक में एक से मिले तो उससे बना बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिलहाल लिख मत। और इससे पहली बार बना फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट सेल, दैट इज फर्स्ट लाइफ। क्योंकि अपना सेल बना कैसे है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, लिपिड्स, इससे बना अपना सेल। तो रिपीट कर कैसे हुआ केमिकल इवोल्यूशन, पहले कौन था, वो मिक्स होके क्या बना, वो मिक्स होके क्या बना, लास्ट में कौन बना, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। अब लिख लो इसे। बेटा हो गया लिखना? तो सर ऐसी केमिस्ट्री हुई पहली बार, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। ये पीरियोडिक टेबल क्या में आता, इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आता। एसपीडीएफ एलिमेंट, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ ब्लॉक है ना, क्या में आता ये, इनऑर्गेनिक में आता। ओके। अब जैसे मैं लिखूं वैसे लिखना शुरू करना, प्रोटोकॉल की तरह, ठीक है। सबसे पहले थे सर फ्री एटम। फ्री एटम में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन, ये फ्री एटम होते हैं। सर ये फ्री एटम एक में से जुड़े तब जाके बना मॉलिक्यूल। जैसे N2 मॉलिक्यूल का नाम होता है एक तरह का। फिर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो उससे बना कंपाउंड, कंपाउंड। जैसे मैं बोलूँ मीथेन बना, NH3 बना, हाँ, H2O बना, इस तरह के कंपाउंड। तो पहले फ्री एटम, बाद में मॉलिक्यूल, बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने बेटा। मैंने यहाँ लिखना भूल गया,
ये कंपाउंड कौन से बने? इनऑर्गेनिक। कौन से बने? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। यहाँ तक कहानी हो गई खत्म। फिर सर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिले तो जाके बना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पर भी मैं वही लिखूं सब्सटेंस करके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड लिखा तो भी चलेगा, फिलहाल लिखो मत, ध्यान दो इधर। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, जैसे एग्जांपल सिंपल शुगर। बेटा सिंपल शुगर का नाम है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। उसके बाद में अमीनो एसिड, उसके बाद में फैटी एसिड एंड ग्लाइसिन। ग्लिसरॉल। उसके बाद में नाइट्रोजन बेस, मतलब सर प्यूरिन, पायरिमिडिन वगैरह। ये सब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते बेटा, काय में आते? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ये एक में से जुड़े, एक में से जुड़ गए, उसको बोलते पॉलीमराइजेशन, एक में से जुड़ना। और ये जुड़ने का एक में वो कारण था, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, क्योंकि सब समंदर के अंदर हो रहा है, समंदर प्लस हवा में हो रहा है ये सब कुछ। लाइटनिंग मतलब हवा में हो रहा है, मिल रहा है। समंदर के अंदर वोल्केनो हो रहा है, थोड़ा अर्थक्वेक हो रहा है, थोड़ी अनस्टेबल थी अर्थ, तो मिल रहा है। पानी में बन रही है, ये बन रहा है पानी में, तो उससे बना सर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सर कॉम्प्लेक्स नाम बताइए। बेटा कॉम्प्लेक्स का नाम है प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स शुगर दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स का नाम है बेटा लिपिड, है ना। और कॉम्प्लेक्स का नाम है न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और कौन बेटा? आरएनए। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? डीएनए। आपको ये कहानी समझ रही है क्या क्या से क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है? कौन था? उससे क्या बना? कॉम्प्लेक्स। इतना लिख लो। हाँ बराबर है, गलती से आया इधर, वो क्यों आया रहे तो इधर, बराबर है बेटा। मीथेन ऑर्गेनिक है बेटा, हाइड्रोकार्बन में आता वो, बराबर। बातें कम करो, जल्दी लिखो। आप ऐसा क्यों नहीं बैठे हैं? हाँ तो ऐसा क्यों नहीं बैठे? आपको तकलीफ नहीं होगी लिखने में? दो क्या लिख रही है वो लिखो। ऐसे बैठ नहीं सकते आप? इनको नहीं दिखेगा, ठीक है। इस बैच में भी गर्ल्स का एडमिशन हाउसफुल हो गया ना, अब किसी को मत लाना। तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, चार तीन बेंच में यार, दो जन आ जाते, इधर एक जन आ जाता। चलो सर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड तक आ गए सर हम, कॉम्प्लेक्स तक आ गए सर, आगे वाली बात समझाइए, अभी वक्त है सेल बनने का। हो गया बेटा? जल्दी लिखो फिर।
हाँ, लिखना हो गया आपका। अब उसके नीचे और एरो दो, इसके नीचे एरो दो, अब इसके नीचे एरो दो, लिखो प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स इसके नीचे, ये क्या है सर? फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटोबायोन्स फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद में आता है यूबायोन्स, और उसके बाद में आता है बेटा पहली बार बन के रेडी था, फर्स्ट फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। बन गया बेटा सेल, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, समंदर के अंदर बन गया, पानी में। और इसका नेचर था, इसका नेचर था कीमो हेटेरोट्रॉप्स। लिख लो पहले। ये आपको लर्न करना है सीरीज, वहां से फ्री एटम से। प्रोटोबायोन बना, उससे यूबायोन बना, और उससे पहली बार सच्चा सच्चा सेल बना जिसका नाम था ट्रू सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इन इनसाइड द वाटर। अभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर, केमिस्ट्री में चेंज हुआ इसलिए सेल बना, अदरवाइज सेल कैसे बनता था? हो गया आपका लिखना? तो सर कहानी यहां तक समझ में आ गई। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, सुन मेरी बात, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया कि हम सब मिलेंगे एक जगह पे, हम सब मिलेंगे एक जगह पे, बराबर है? वो एक जगह पे आ गए, और जो ऐसे आ गए थोड़े बिखरे हुए थे, आ तो गए, जैसे आप एक जगह पे आ गए लेकिन आप अरेंजमेंट में हो, वहां पे आ गए सर, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए, बिखरे हुए थे। उस बिखरे हुए सेल का नाम क्या है पहली बार? मतलब वहां से सेल की शुरुआत हुई। नॉन फंक्शनल था ये, क्योंकि सब एक जगह पे सिर्फ इकट्ठा हो गए, अरेंज नहीं हुआ कुछ भी। जैसे अरेंजमेंट, व्हाट इज अरेंजमेंट? मतलब बेटा जैसे कि ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उसमें लिपिड रहता है ना, उसके ऊपर सेल वॉल होती है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसको अरेंजमेंट बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इधर, सिर्फ एक जगह पे आ गए, तो इसको मैंने बोला प्रोटोबायोन्ट्स। फिर हल्का सा उन्होंने खुद में डेवलपमेंट किया, हल्का सा डेवलपमेंट किया, उसको मैं क्या बोलूँगा? यूबायोन्ट्स। फिर यूबायोन्ट्स के अंदर फिर और चेंजेस हो गए, प्रॉपरली मेम्ब्रेन एक जगह पे आ गई, वहां पे न्यूक्लियस नाम की चीज नहीं थी, इसलिए पहली बार सेल कौन सा बना? वो ऑर्गेनेलिज वगैरह भी नहीं थे, ER GB वो कुछ नहीं था, तो पहली बार जो सेल बना वो क्या बना? उसमें भी एक दिक्कत है कि ये खुद का खाना खुद नहीं बनाता था, इसलिए इसका मैंने नेचर क्या लिखा? केमो हेट्रोट्रॉप, मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब वो नेचर था हेट्रोट्रॉपिक वाला, बस इतना याद रखो। पहला बैक्टीरिया जो बना दुनिया का वो हेट्रोट्रॉपिक था। कैसा था? हेट्रो था। लिंक कैसी लगती है देखो, जो पहला बैक्टीरिया बना वो कैसा था? हेट्रो था। नाम क्या था उसका? प्रोकैरियोटिक। फिर इसने खुद में चेंजेस किया, इसने खुद में चेंजेस किया, और तब जाके इससे एक नया बैक्टीरिया बना जिसका नाम था बेटा साइनोबैक्टीरिया। नाम सुना है? ब्लू ग्रीन अलगी। पहला बैक्टीरिया जो खुद का खाना क्या करता है? खुद बनाता है। तो इसके बाद वाला बैक्टीरिया का नाम साइनोबैक्टीरिया, जो खुद का खाना खुद बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर साइनोबैक्टीरिया से फिर आगे डेवलपमेंट हुआ, प्लांट वगैरह बने, वो चीज़ है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, तो जरा आप इस कंसेप्ट को जानो अबाउट प्रोटोबायोन्ट्स। ये तो सर क्लियर हुआ। अब मेरी बात सुन,
मैं कुछ नोट करके लिख के दूंगा प्रोटोबायोन्ट्स के हिसाब से। प्रोटोबायोन्ट्स सर ये एक कच्चा सेल है जिसमें आपने बोला ना वो सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जगह पे इकट्ठा हो गए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आया, प्रोटीन आया, लिपिड भी आया, उसके बाद में सर कुछ न्यूक्लिक एसिड आ गए, सब मीटिंग हुआ सर। तो सर इनका मीटिंग हुआ, इन्होंने एक अरेंजमेंट किया, एग्रीगेशन किया सर। तो प्रोटोबायोन का मतलब यही होता है, पहला कच्चा सेल। फिर ये दो प्रकार का होता है दोनों के हिसाब से। जो ओपेरिन नाम के साइंटिस्ट थे, ओपेरिन ओपेरिन ने इस प्रोटोबायोन्ट्स को एक नाम दिया था कॉसरवेट्स। ये नाम आता है, हाँ, कॉसरवेट्स नाम दिया था। मतलब प्रोटोबायोन्ट्स को ओपेरिन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला था? कॉसरवेट्स। कॉसरवेट का मीनिंग क्या होता है सर? कॉसरवेट का मतलब होता है नो एनी मेम्ब्रेन, इसको मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड नो रेप्लिकेशन या नो रिप्रोडक्शन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, वो मेम्ब्रेन नहीं होती इसके अंदर, और रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। ऐसा ओपेरिन ने बोला था इसको लेके। फिर वहां दूसरे साइंटिस्ट आए थे फॉक्स करके, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था इसका नाम है माइक्रोस्फीयर। उन्होंने इसका नाम माइक्रोस्फीयर रखा, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब प्रोटोबायोन्ट्स के दो नाम है अलग अलग हिसाब से। ओपेरिन ने क्या बोला? इट इज कॉल्ड एज, एंड फॉक्स ने क्या बोला? इट इज कॉल्ड एज। लिख लो उसे। प्रोटोबायोन्ट्स के दो नाम, फॉक्स ने अलग बोला, ओपेरिन ने अलग बोला। हो गया आपका लिखना? दो नाम समझ में आ गए? प्रोटोबायोन्ट्स का वही कल्चर है, वही नेचर है, सिर्फ दो नाम अलग अलग है। और आप अगर एनसीईआरटी की देखेंगे बात, तो बड़ा इतना ही लाइन है सिर्फ। कितनी लाइन है? क्या बोलते हैं एनसीईआरटी? कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। एनसीईआरटी बोलती इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उससे बेटा अलग अलग कौन बने? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। इनऑर्गेनिक से क्या बना? ऑर्गेनिक बना। और ओपेरिन हल्डेन का एक ही बोलना था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिकल रिवॉल्यूशन, इसमें ये साइंटिस्ट याद रखो, इनका एक ही बोलना था कि सर पहले केमिस्ट्री आई, उसमें चेंजेस हुए, तब जाके बायोलॉजी आया। मतलब जो लिविंग बना, बायोलॉजी माने लिविंग, व्हाट इज बायोलॉजी? लिविंग। और ये लिविंग कैसे बना? नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग कौन? मैटर नहीं, केमिकल। व्हाट इज नॉन लिविंग? केमिकल। तो केमिस्ट्री से लाइफ बनी, केमिस्ट्री से बायोलॉजी आया, नॉन लिविंग केमिस्ट्री से लिविंग लाइफ आया। और इस नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आरएनए, प्रोटीन सब कुछ आते हैं। बस इतनी बात याद रखो। ये था आपका पहला फॉर्मेट। फिनिश। कल की बात सुनो, कल टेस्ट है आपकी।